सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे प्रसंग लेकर उपस्थित हुई हूँ जिससे हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तालाब में कमल और तट पर गुलाब का फूल खिला हुआ था। गुलाब अकड़कर बोला, कमल जी, आप देखने में तो इतने विशालकाय हैं, पर सुगंध इतनी कम क्यों देते हैं? मुझे देखिए, मेरा शरीर इतना विशालकाय भी नहीं है, पर मेरी सुगंध तो दूर दूर तक फैलती है। कमल बोला, भाई गुलाब, आप सुगंध बिखेरते हो और मैं सौंदर्य। हम दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अकेले नहीं किया जा सकता था। जीवन में उन्नति सहयोग और सहकार से ही संभव है, एकाकी अहंकार से नहीं। इसी तरह पथिक फलों से लदे वृक्ष को देखकर बोला, तुम तो फल फूल रहे हो और मैं भूखा मर रहा हूँ। भगवान ने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? वृक्ष हंसते हुए बोला, तुम यदि मेरे पतझड़ के कष्टों को देखते तो अनुभव कर पाते कि ये फल मैंने कितनी कठिन तपश्चर्या से प्राप्त किए हैं। तुम भी वैसा पुरुषार्थ करके देखो, उसी से जीवन में समृद्धि और संतुष्टि आती है। इसी प्रकार एक प्रसंग और आता है। जोरों की आंधी आई। आंधी के साथ धरती पर पड़ी धूल उड़कर आसमान तक जा पहुंची। इस उपलब्धि पर इतराते हुए धूल बोली, भला मेरे समान कोई इस दुनिया में ऊंचा है? जल थल नभ के साथ दसों दिशाओं में मैं ही तो व्याप्त हूँ। बादल ने धूल की गर्वान्वित सुनी तो फट पड़ा और बादल फटते ही हुई वर्षा के साथ धूल धरती पर जा गिरी। अब धरती ने उससे पूछा, रेणुके, तुमने अपनी यात्रा से क्या सीखा? धूल बोली, माँ, मैंने सीखा कि उन्नति पाकर कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकारी का पतन निश्चित ही होता है। यहाँ पर रेणु का अर्थ धूल होता है। जब एक व्यक्ति के मरने का समय निकट आया, स्वर्ग से देवदूत उसे लेने पहुँचे और बोले, चलिए, हम आपको स्वर्ग ले जाने आए हैं। स्वर्ग का नाम सुनकर उस व्यक्ति के मन में लोभ जागा और वह बोला, हे देवदूतों, आप तो कृपा निधान हैं। जन्म मृत्यु का चक्र तो अनवरत चलता रहता है। थोड़ी आयु उस जन्म की निकालकर इस जन्म में लगा दीजिए तो मुझे 1 वर्ष और जीने का अवसर मिल जाए। देवदूत हंसे और बोले, ठीक है, आप 1 वर्ष और आयु का भोग कर लीजिए। 1 वर्ष तक उस व्यक्ति ने खूब मौज मस्ती की और देखते देखते वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद उसे लेने यमदूत आए और बोले, चलो, हम तुम्हें नरक ले जाने आए हैं। वह व्यक्ति नरक का नाम सुनकर घबराया और बोला, आप क्यों मजाक करते हैं? मेरा स्थान तो स्वर्ग में नियत था। दूत बोले, वो सही है, पर इस 1 वर्ष में तुमने कोई पुण्य अर्जित नहीं किया, पर विसर्जित सारे पुण्य किए हैं। अब आपकी बारी पाप भोगने की है। मनुष्य यही भूल बार बार करता है कि वह पुण्य के द्वार बंद कर लेता है और पापों को एकत्र कर स्वर्ग की कामना करता है। ये दृष्टिकोण बदल जाए तो स्वर्ग धरती पर ही अवतरित हो जाए।